दोस्तों, प्राचीन काल से ही चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में इतनी भयानक सीढ़ियां हैं कि वे मनुष्य को नरक के द्वार तक पहुंचा सकती हैं। आज हम आपको ऐसी ही 10 खतरनाक सीढ़ियों के बारे में बताएंगे। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, हाइकू स्टेयर्स। हवाई में स्थित हाइकू स्टेयर्स एक पूरी पहाड़ी पर फैली हैं, जिसमें कुल 3922 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर बड़े ही संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि ये सीढ़ियां पुरानी होने के साथ साथ कमज़ोर हो गई हैं। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ ग्रिल लगी है, लेकिन बारिश के समय में इन सीढ़ियों के आसपास इतनी घास हो जाती है कि सीढ़ियां दिखाई भी नहीं देती और इनके नीचे की मिट्टी बह जाने के कारण ये और भी खतरनाक हो जाती हैं। इन सीढ़ियों को हाईवे टू हेवन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, ताई हैंग माउंटेन स्पाइरल स्टेयरकेस। इन सीढ़ियों को देखने मात्र से ही किसी को भी चक्कर आने लगते हैं। चीन के 9455 फीट ऊंचे ताई होंग पर्वत की दीवार पर 300 फीट की बनी ये सांप के आकार की सीढ़ियां बेहद खतरनाक हैं। इन सीढ़ियों पर जाने की अनुमति लेने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन सीढ़ियों पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिस कारण ये सीढ़ियां चरमराती रहती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आपको दिल की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता, तभी आप इन सीढ़ियों पर चढ़ने का जोखिम उठा सकते हैं। नंबर 8, एल पेनोंडी गुआ टेप। कोलंबिया में पेनोल जलाशय के तट पर स्थित एल पेनोंडी गुआ टेप किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 10 मिलियन टन का यह पत्थर कोलंबियाई शहर गुआ टेप से 650 फीट ऊंचा है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि एक विशाल चट्टान के 2 हिस्सों को एक साथ सिला हुआ है, लेकिन करीब जाने पर पता लगता है कि सिलाई वास्तव में चट्टान के नीचे चल रही दरार में एक टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी है। इन सीढ़ियों पर चढ़ना अत्यंत कठिन है। शिखर तक पहुंचने के लिए आपको 740 सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होगा। कोलंबियाई सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। नंबर 7, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेडी लिबर्टी के सिर तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट की सुविधा नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए इन सर्पिल सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। इन 370 सीढ़ियों पर चढ़ना काफ़ी कठिनाई का कार्य होता है। कुछ लोगों को तो इस पर चढ़ने में काफ़ी समय लगता है। एक समय में ताज वाले हिस्से में 10 लोग ही जमा हो सकते हैं। इन सीढ़ियों के संकरी और छोटे होने की वजह से पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते हुए फिसल भी जाते हैं, जिससे ये सीढ़ियाँ उनके लिए खतरनाक साबित हो जाती हैं। नंबर 6, कलावंतिन दुर्ग। महाराष्ट्र में स्थित कलावंतिन किले तक पहुंचने के लिए दुनिया की खतरनाक सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इन सीढ़ियों पर किसी भी प्रकार की चेन या केबल नहीं है। बारिश के समय में ये सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि इन पर चढ़ने या उतरते समय हादसे का डर बना रहता है। बारिश में मिट्टी जमा होने से सैकड़ों लोगों के पैर फिसल चुके हैं और उनमें से कई लोग खाई में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उनकी बॉडी को ढूंढने में भी कई दिन लगते हैं। प्रशासन ने इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है। नंबर 5, सगार्दा फैमिलिया। बार्सिलोना की रोमन कैथोलिक चर्च तक पहुंचने के लिए आपको इन खतरनाक सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ये सीढ़ियां बंद दीवारों के चारों ओर घूमती हैं और कोई रेलिंग भी नहीं है, जो आपको इन सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान मदद कर सके। इन सीढ़ियों से एक ही समय में बड़ी संख्या में लोग ऊपर से नीचे उतर रहे होंगे, जिससे इन सीढ़ियों से उतरना और भी जोखिम भरा हो जाता है। इन सीढ़ियों पर चढ़ना सांप के रेंगने जैसा आभास कराता है। ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि सांस और दिल की बीमारी वाले लोगों को इन पर चढ़ने के लिए मना किया जाता है। नंबर 4, पाइलोन डेल डियाब्लो वाटरफॉल। इक्वाडोर के बानोस शहर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर स्थित पाइलोन डेल डियाब्लो झरना देश के आकर्षणों में से एक है। झरने तक पहुंचने के लिए लोग एक पगडंडी पर चलते हैं, जो घाटी में लगभग 1000 फीट नीचे जाती है, और फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जब तक कि यह एक आश्रय रोक ओवरहोंग के नीचे झरने के अंदर समाप्त नहीं हो जाता। ये सीढ़ियाँ झरने से सटी होने के कारण हर समय गीली और फिसलन भरी रहती हैं और एक गलत कदम मौत को दस्तक दे सकता है।
नंबर 3, हाफ डोम केबल रूट। कैलिफोर्निया में 13 किलोमीटर तक फैला हाफ डोम केबल रूट एक सबसे डरावना रास्ता है जो आपको लगभग 4800 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए आपको स्टील के तारों की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। बारिश के दौरान यह केबल काफ़ी फिसलन भरी हो जाती है और लगातार बिजली के हमलों के साथ हाफ डोम पर चढ़ना किसी बुरे सपने के जैसा लगता है। यदि आप शारीरिक रूप से फिट और चुस्त न हों तो इस पर चढ़ने का जोखिम कतई न लें। इस डोम पर चढ़ते हुए न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं। यदि आप इस पर चढ़ते समय फिसल जाते हैं और केबल के बाहर स्लाइड करते हैं तो मृत्यु की संभावना और भी बढ़ जाती है। नंबर 2, इंका स्टेयर्स। पेरू स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से मशहूर ये सीढ़ियाँ दुनिया की सबसे डरावनी और खतरनाक सीढ़ियों में से एक है। ये सीढ़ियाँ समुद्र तल से 2720 मीटर की ऊंचाई पर बनी हैं और यदि आपका ध्यान जरा सा भी हटा तो सीधे 2720 मीटर नीचे जा गिरेंगे। इन सीढ़ियों को चढ़ने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रेलिंग नहीं है। यहाँ बहुत अधिक वर्षा के कारण ये फिसलन भरी हो जाती हैं। ये 500 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से एक दिन में 500 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। ये लोग माचू पिच्चू किले को देखने के लिए इन्हीं सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, माउंट हुआशन हेवनली स्टेयर्स। चीन में बने हुआशान माउंट की चोटी तक जाने के लिए बिल्कुल सीधी सीढ़ियों से जाना पड़ता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। यदि एक भी सीढ़ी से आपका पैर फिसला तो आप सीधा नीचे पत्थर पर आकर गिरेंगे। रेलिंग के सहारे से आप सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। इसे स्टेयर्स ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर से हजारों लोग पहाड़ के ऊपर से सुंदर नज़ारों को देखने के लिए इन्हीं सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं।